गुड मॉर्निंग जी। आप जब भी गोवा का नाम सुनते हो तो आपके मन में क्या होता है? टैक्सी माफिया, बेकार जगह, बागा कलेंगे और बियर वगैरह और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जो मेरे ख्याल से सच नहीं है। तो मैं अपनी सीरीज़ में आ गया हूँ गोवा का एक ऐसा सेगमेंट और ऐसा पार्ट दिखाना है जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा, सुना होगा, देखा नहीं होगा। सो वेलकम टू डे 16 ऑफ माई डेली ट्रैवल रियलिटी सीरीज इंडिया अ लव लेटर, जहाँ मैं घूमूंगा इंडिया के 23 स्टेट्स विद इन 135 डेज राइटिंग लव लेटर टू ईच वन ऑफ देम। आप इंट्रो देखो। गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पुर्तगाल ने 451 साल तक राज किया, जो ब्रिटिश राज से भी ज्यादा था। और जब पूरा देश 1947 में आजाद हुआ तो गोवा ने 1961 में ऑफिशियली इंडिया का हिस्सा बनना स्वीकार किया। आज गोवा टूरिज्म के नाम पे ही जीता है, लेकिन उसका वजूद सिर्फ बीचेस, बियर और पार्टी सीन से थोड़ी है। नाम सुनते ही हमारे दिमाग में पुर्तगाल, चिल्ड बियर और सनसेट्स आते हैं, पर मैं वो गोवा देखने नहीं आया। मैं वो गोवा महसूस करने आया हूँ जहाँ हर गली में एक कहानी है, जहाँ पुर्तगाल और इंडिया का कल्चर आपस में मिलके एक नया रंग बनाता है। गोवा का खुद का एक वजूद। ये गोवा पोस्टकार्ड जैसा नहीं, पोस्टकार्ड के पीछे लिखी हुई एक छुपी कहानी है, और आज से वो कहानी लिखना शुरू करते हैं। तो जब तक आप ये गोवा के बारे में जान रहे थे, मैं बढ़िया ब्रेकफास्ट कर रहा था। यहाँ पे एक अनीता टी हाउस का क्या नाम है, मैं 2 या 3 साल पहले आया था इस एरिया में। तो बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं, बढ़िया वड़ा पाव होता है। तो 45 रुपये वहाँ कट हो गए, ठीक है। एंड नाउ अगर आप ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैंने परसों मैंने एक चैलेंज लिया था कि मैं लोनावला से पुणे से लेके गोवा तक ही चेक करके आऊँगा। तो वो चैलेंज ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। ऑलमोस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल की वीडियो आपने देखी होगी, आपको पता लग गया होगा मेरे साथ रात को क्या हो रहा था। तो मेरी फट चुकी थी। एंड जब भी कोई बंदा ट्रैवल करता है ना, तो उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो उसके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल ज़्यादा ही होता है। सेफ्टी कंसर्न के हिसाब से कह रहा हूँ मैं, तो मेरे लिए वो हुआ। तो वो एक ऐसा इंसिडेंट था जो मैं आगे चल के अभी भूलना चाहता हूँ मैं। तो मैं भूल चुका हूँ कि मैंने वो कुछ फेस किया था। बिकॉज पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक है। एनी हाउ आगे जाके चीज़ें इंप्रूव हुई तो और अच्छी बात है। बट हाँ, कमिंग बैक टू टॉपिक, चैलेंज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अभी मैं हूँ गोवा में। जिस जगह पे मैं हूँ, मैं यहाँ 2 या 3 साल पहले आया था। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं उनको पता है कि गोवा कितना प्यारा है। मेरी सारी क्या मतलब 50% वायरल मेरी गोवा से है। तो जोक से बात, तो ऐसा नहीं कि मैं नॉर्थ गोवा नहीं गया, मैं नॉर्थ भी गया हूँ, साउथ भी गया हूँ, सेंट्रल गोवा में भी गया हूँ। और अभी मैं हूँ एक गोवा की कैपिटल सिटी में, विच इज़ पंजिम। और पंजिम का एक छोटा सा पार्ट है, फोंटेनिस करके नाम है। यहाँ नाम आ जाएगा मेरे को। देखो हर साल गोवा आता हूँ, लेकिन ये नाम कभी सही प्रोनाउंस नहीं कर पाया। अगर किसी को गोवा की हिस्ट्री पता है तो उसको पता है कि ये जो पुर्तगाल वाले जो कल्चर है वो कितना इन्फ्लुएंस्ड है गोवा। और खासकर ये वाला पार्ट फोंटेनिस, यहाँ पे हर तरह की चीज़ें ना एकदम पुर्तगीज आर्किटेक्चर उससे इंस्पायर्ड हो रखी है। फुल स्टार्टिंग में पुर्तगाल ही रहते थे, ये इवन पुर्तगाल के अंडर था ये एक टाइम पे। तो काफ़ी सही जगह है ये फोंटेनस। गोवा का वो हिस्सा जहाँ लगता है वक्त थोड़ा सा रुक गया है। एशिया का अकेला लेटिन क्वार्टर जो अभी तक अपनी ओरिजिनल वाइब में जिंदा है। जब यहाँ चलते हो ना, तब लगता है जैसे गोवा नहीं, पुर्तगाल के किसी छोटे से टाउन में आ गए हो। बस हवा में थोड़ी कोनकने की खुशबू मिल जाती है जो याद दिलाती है कि आप अभी गोवा में हो। पुर्तगीज रूल के टाइम एक रूल था कि हर घर को हर साल पेंट करवाना जरूरी होता है। अगर नहीं कराओगे तो इट्स अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट, या फिर आपके पास पैसे नहीं है। और अब ये पेंट कराने वाला रूल ट्रेडिशन बन चुका है, इसलिए यहाँ का हर घर इतने रंग बिरंगे फ्रेशली पेंटेड मिलते हैं, जैसे किसी आर्टिस्ट ने पूरा नेबरहुड कैनवस बना दिया हो। यहाँ के लोग सिर्फ कोंकणी नहीं, अभी भी पुर्तगीज में बोलते हैं। एक ऐसा कल्चर मिक्स है जहाँ दोनों कल्चर्स एक ही जगह में ब्रीथ करते हैं। गलियां नैरो, दीवारें पेस्टल शेड्स में, एंटिल्टेड रूफटॉप्स, हर फ्रेम पोस्टकार्ड जैसा लगता है। पर सच कहूँ तो ये सब इंस्टाग्राम के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए। और हाँ, एक और बात, पंजिम का जो बार कल्चर है, शायद इंडिया का सबसे वाइबी सीन यहाँ मिले। पुराने से पुराने बार्स, कुछ तो 50, 60, 100 साल पुराने, जहाँ हर ड्रिंक के साथ एक स्टोरी सुनने को मिलती है। टूरिस्ट स्पॉट होने के बावजूद भी ये जगह अपनी ओरिजिनलिटी को संभाल के रखी हुई है। एंड उसी ओरिजिनल गोवा की एक झलक है फोंटेनस। अरे इससे मेरे को याद आया, मैंने आपको बताया नहीं कि जब बस में चढ़ गया था उसके बाद क्या हुआ। तो ये स्टोरी, रात को रामनगर से फाइनली पंजिम की बस पकड़ी और पहली बार थोड़ा सा सुकून मिला। सेफ सा फील हुआ, जैसे इतने दिनों की हसल के बाद कुछ देर के लिए सब ठीक लगने लगा। लगभग 2 घंटे की बस जर्नी के बाद मैं गोवा की कैपिटल पंजिम पहुंच गया। तब तक काफी रात हो चुकी थी।
सोचा अब आगे ट्रैवल करने से अच्छा यहीं पास के किसी हॉस्टल में स्टे ले लेता हूँ। कल का कल सोचेंगे। आज सिर्फ एक चैन की नींद चाहिए थी, लेकिन ये इतना आसान कहाँ था। तो यहाँ की एरिया की ना दो खास बातें। पहला, ये पूरा पुर्तगीज आर्किटेक्चर है, ये बोलने में मेरे को बड़ी दिक्कत आई, ठीक है, समझ रहे हो। बट दूसरा, एक बहुत कलरफुल बिल्डिंग है, मतलब इंस्टाग्राम वर्दी होती है ना, वैसी टाइप की बिल्डिंग है। तो ये बहुत बड़ा एरिया नहीं है, छोटा सा रीजन ही है। आओ अपने इंस्टाग्राम के फोटो खिंचवाओ, निकल लो, बस यही है। मतलब लेकिन देख के फैसिनेटिंग तो लगता है भाई मेरे को। मैं भी फर्स्ट टाइम आया था, मेरे को याद है एकदम वो हो गया था। जितना मेरे को याद आ रहा है कि 17-18 मैंने एक वायरल इंस्टाग्राम रील देखी थी, फिर मैं यहाँ पे आया था, फिर मैंने देखा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई पूरा दिन निकाल लूँगा यहाँ पे मैं घूमते घूमते, तो वो नहीं होने का। देखो मेरे से भी मैं शूट कर रहा हूँ, फिर भी मेरे पूरा दिन खत्म नहीं होगा, इतना छोटा एरिया है ये। बट हाँ, काफ़ी जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो फोटोग्राफी, ऐसे ऐसे ऐसे। बट फिर भी हम लोग फोटोज़ खींच रहे हैं, उनमें से एक मैं ही था। बट अच्छे खासे टूरिस्ट आते हैं, तो ऐसा नहीं है, बहुत फेमस है। और वही इंस्टाग्राम पे इतना दिखाओगे, एक्चुअल में इतना होता है। बट जितना भी है वर्थ इट है। ऐसा नहीं है कि आपका आना 2-3 घंटा बर्बाद होगा, नहीं। आओ फोटो खिंचवाओ, इंस्टाग्राम पे डालो, लोगों को फैसिनेट करो, जैसे मैं हो गया था, ठीक है। बाकी घूमते आगे, ठीक है। अब एक और बात, तो ये तो हो गया आपका इंस्टाग्राम को जो अच्छी बना देगा, बहुत अच्छा बना देगा। कलर्स बहुत प्यारे हैं ना। और फोटोज़ का अगर आपको देखो पर्सनल वो बता रहा हूँ, अगर फोटोज़ आपको क्लिक करवानी है तो कलर्स जितने आपके बैकग्राउंड में हो ना, तो कलर्स जितने आपके बैकग्राउंड में हो ना, उतने बढ़िया फोटोज लगती है। तो ये तो हो गया। अब इवन आपको पता ना हो तो पंजिम वगैरह में कैसीनोज बहुत तगड़े होते हैं, ठीक है। यानी इवन अगर आपको बार ओपनिंग करनी है तो पंजिम से बढ़िया जगह पूरी इंडिया में मेरे हिसाब से नहीं है। जोसेफ बार हो गया और 2-3 बार हो रहे, बहुत तगड़े बार है, वो पूरी वाइब बैठती है वहाँ पे बहुत। अभी तो खैर नहीं जाऊँगा मैं, पहले जब पैसे खर्च करने आता था गोवा तब मैं जाता था, अब नहीं जाऊँगा बेसिकली। बट अब मैं इस गोवा के ऐसे पार्ट में जाने वाला हूँ जो मेरे ख्याल से मेरा सेकंड होम है। और वहीं अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो करते हो तो यू विल गेट टू नो व्हाट रेफरेंस आई एम टॉकिंग अबाउट। तो चलते हैं, अब सामान लेते हैं, हॉस्टल में सामान है हमारा। क्या कर रहा हूँ मैं, कर क्या रहा हूँ मैं। सच अ नाइस प्लेस, यू नो। हाँ, वैसे यही हॉस्टल है जहाँ मैं रह रहा हूँ। ये गो स्टॉप के बाहर ही बना हुआ है, बहुत तगड़ा है। So the good thing is मैं निकल चुका हूँ हॉस्टल से। एंड ऑल्सो द सेकंड गुड थिंग इज हॉस्टल के जस्ट बगल में ही, आई थिंक 800-900 मीटर में पंजिम बस स्टैंड है, जहाँ से मैं बस पकड़ूंगा कैनकुना की। और कैनकुना में कहाँ जाने वाला हूँ ये आपको वहाँ जाके बता दूंगा। और मैं इतना एक्साइटेड भी हो रहा हूँ। सूरज भूल गया तो कल तो तेरे साथ क्या हुआ भाई। लोग से बात, हाँ, पंजिम इज ए वेरी गुड ब्यूटीफुल सिटी है, वेरी ब्यूटीफुल सिटी। बट द ओनली थिंग आई डोंट लाइक अबाउट पंजिम इज इट इज नॉट इन साउथ, दैट्स द ओनली रीजन। देखो कितना ब्यूटीफुल है। तो मैं आ चुका हूँ, अब मेरे को मतलब बस स्टैंड आ चुका हूँ मैं। अब मेरे को ढूंढनी है कैनकोना की बस, कि जितना मेरे को मालूम है डायरेक्ट बस जाती है। मडगांव नहीं जाना मेरे को, मडगांव के थ्रू कैनकोना जाना है। तो मेरे को चाहता हूँ डायरेक्ट बस मिल जाए मेरे को। ढूंढते चलो बस, लेट्स गो, हेल्प मी प्लीज। तो यहाँ से पहले मेरे को मडगांव जाना पड़ेगा। मडगांव से कैनकोन यार आज तक बोल नहीं पाया। हर साल 2 बार आता हूँ मैं 1 महीने के लिए। कैनकोन कैंपू के भी ढंग से बोल नहीं पाया मैं। मुझे माफ़ करना भगवान, ट्रैवलिंग भगवान मुझे माफ़ कर। हाँ, तो बस चल चुकी है। गर्मी बहुत है, मैंने खामा का तारीफ कर दी। मतलब किसी चीज़ की अगर नज़र लगानी हो तो मुझे दूसरी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही अपनी चीज़ की नज़र लगा लेता हूँ भाई, कसम से। ओ माय गॉड। बट ठीक है, लेट्स गो टू मडगांव। 1 घंटे का रास्ता है, 1 सवा घंटे का रास्ता है। फिर वहाँ से 1 सवा घंटा कैनकोन, उसके बाद मेरा सेकेंड होम। एंड आई विल देयर इज ए पर्सन आई रियली लव। बहुत सही बंदा है वो, बहुत सही बंदा, मिलाऊंगा उससे। आ गए हम मडगांव। और मडगांव इसको नहीं पता, अगर किसी को साउथ को जाना है तो मडगांव इज़ द बेस्ट पॉसिबल थिंग इफ यू आर कमिंग फ्रॉम ट्रेन। हाँ, मडगांव जो स्टेशन है वो नॉर्थ इंडिया से जो भी ट्रेन वगैरह आती है, इवन साउथ से काफ़ी जगह से, तो मडगांव रुकती है। फिर मडगांव से आपको बस करके आपको बाकी एरिया में जाना पड़ता है।
मेरे को याद है जब मैं फर्स्ट टाइम गोवा आया तो मैं ट्रेन से आया था, मुंबई से यहाँ ट्रेन से आया था। रेलवे स्टेशन, मडगांव मार्केट गार्डन, रेलवे हाँ मेरे को याद है कि जब मैं फर्स्ट टाइम गोवा आया था मैं मुंबई से यहाँ ट्रेन में आया था जो कोंकण रेलवे से वो, और मडगांव में ही उतरा था। काइंड ऑफ रिफ्रेशिंग नॉस्टैल्जिया, काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिया। बट हाँ मडगांव बहुत बड़ा डिपो, यहाँ से गोवा की हर जगह जाने की बस मिल जाती है आपको, ठीक है। अभी मेरे को ढूंढनी है कैनकोना की, कैनकोना सामने खड़ी है, वाह। कह लूँ मैं गोवा नहीं का एकदम, तो खैर गोवा नहीं होता ही नहीं है, गोवा है भाई सेकंड होम ब्रो। मेरे को याद आया, याद आने से आया कि इस बस की मेरे 35 रुपये लगे, वो 35 रुपये लगे तो वो मैनेज कर लेना, पिछली बस के आपको पता ही था उसी टाइम मैनेज हो गए थे। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक इज, मैंने कल रात को कुछ नहीं खाया था, फटी फटे में क्या ही खाता मैं ऑब्वियसली और सुबह मैंने सिर्फ चाय और वड़ा पाव खाया था मैंने, तो कुछ हुआ नहीं। तो उतरने के बाद बस स्टॉप आने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं, 10-15 मिनट और है। तो उसके बाद आवाज़ आ रही है, हाँ, तो उसके बाद मैं कुछ ना कुछ खाऊंगा, लेकिन आई विल मेक श्योर कि आज रात को मैं कुछ बढ़िया खाऊँ, प्रॉपर होता ना नॉर्थ इंडिया, पनीर वगैरह, रोटी चावल सब, क्योंकि अगर एनर्जी नहीं बचेगी तो मतलब ऑब्वियसली एनर्जी जा रही है, मेरे को फील हो रहा है, बट समहाउ आई हैव टू मतलब इंग्लिश लीव द इंग्लिश पार्ट। बट द पॉइंट इज, मेरे को आपको कोशिश करता हूँ कि आप जब वीडियो देखो तो काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आए, पॉजिटिविटी दिखे, बट एनर्जी जा रही है भाई, बहुत एनर्जी जा रही है, मेरे को वेट लूज भी हो रहा है, मेरे को दिख रहा है, बट स्टिल आई नीड टू कंप्लीट दिस जर्नी। अरे वाह, ये तो पालन हमारा करता है, आने वाला है बस 5 मिनट और, ठीक है। तो अभी कुछ उतर के खाते हैं, मैं देखते हैं आगे। जैसे कि आपने देख लिया कि भाई धक्के मार के बाहर निकाला गया, क्योंकि मैं वीडियो बनाते हुए भूल गया था कि स्टैंड आने वाला है। तो अभी मैं उतरा हूँ कैनकोना, अभी तक सही प्रोनाउंस नहीं कर पाया, बट हाँ कैनकोना। यहाँ से मैं जा रहा हूँ पालोलोम बीच के पास एक होम स्टे है, हॉस्टल है, जो काफ़ी टाइम से मैं और मंदिर वहाँ रुकते हैं ना, इस बार ही वहीं रुकूँगा मैं, अभी ट्राई कि फ्री स्टे हो जाए, मतलब देखते हैं। एक बंदा है वो मेरी हेल्प कर सकता है वहाँ पे, लेट्स सी। ड्रोन शॉट में दिख रहा हो कितना प्यारा शॉट है, कितनी प्यारी जगह है, बट उससे पहले कुछ खाते हैं। जी एक फिश थाली कर देना, फिश थाली। भाई कितना गंद भरा हुआ था, कितना गंद। हाँ मैं खाऊंगा फिश थाली। गोवा की एक बेस्ट बात है कि फिश थाली बड़ी सस्ते मिल जाती है, मतलब इतने सस्ता भी नहीं, कंपैरेटिवली बहुत सस्ता मिलता है और पेट भर जाता है। और यहाँ मैं आई थिंक 2 साल बाद खा रहा हूँ इस जगह पे। बहुत सारी जगह है भाई जहाँ पे अच्छा फिश थाली मिलता है, एक और मांडेकर करके नाम है, तो वहाँ शायद नहीं जाऊँगा, वहाँ 280 रुपये की फिश थाली है, बहुत तगड़ी फिश थाली देखी है, वहाँ शायद ना जाऊँगा। तो कोई मेरे को ले जाए फ्री में खिलाने के लिए तो शायद चले जाओ, बट मैं अपने पैसे से नहीं खाने वाला। बाकी इस बंदे की बात कर रहा हूँ मैं, वो बंदा मेरे को ले जा सकता है, आई एम श्योर, बताऊँगा उसका भी। तो भाई खाने का प्राइस हुआ 160 काट लेना बजट से, लेकिन इट वॉज वर्थ इट, पूरा भरपेट खाया है। मेरे को इससे वो याद आ गया, याद है कर्नाटका में जब एंटर रुका था मैं, वहाँ पे 50 रुपये की चिकन थाली, हाँ उसकी वहाँ पे फिश थाली 70 रुपये की थी, यहाँ से 160 की, थोड़ा ठीक है, बट ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज मैंने खाना खा लिया और आगे फुल एनर्जी। अब मैं करूँगा हिच हाइक नहीं, वॉकिंग करूँगा। मैंने खुद यहाँ से 500-600 मीटर है, मैं नहीं चाहता 500-600 मीटर के लिए मैं बेइज्जती कर रहा हूँ, लोग मना करते हैं, समझ रहे हो। तो मैं यहाँ से वॉक करूँगा, पालोलोम बीच के पास ही है, रेम्बो करके नाम है जगह का, बड़ी सी जगह है। हाँ अब बोलते रहूँ तो वॉक नहीं कर पाऊँगा, तो वॉक करते हैं। हाँ मैं अगर ट्राई करते हैं जल्दी। आप यहाँ से ला रहे हो? अच्छा कोई नहीं, यहाँ से दूसरे भाई को पकड़ लूँगा भाई। थैंक यू भाई, बेइज्जती नहीं हुई भाई बेइज्जती नहीं हुई भाई, वाह वाह वाह। एक और ट्राई करते रहो। मैं सोच रहा था लिफ्ट ले लूँ, लेकिन यहाँ से 500 मीटर है और 7 मिनट वॉकिंग का डिस्टेंस है, तो मैं क्यों लूँ, चल लेता हूँ। अभी तो वैसे भी नहीं चाहिए भाई। चीयर्स।
व्हाट्स अप मैन? कैसा? ऑल गुड। बहुत टाइम लगा है। अरे लिफ्ट मिलने में टाइम लगता है ना। So you know the person जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, who's gonna help me solve it? That is the person. थोड़ा रोशनी में आओ. No one can see you. So this is Loy. तो ये मैं काफी टाइम से जानता हूँ. I consider him as my friend, but he don't consider me as his friend. That's a different world altogether. But yeah, he's gonna help me first. We'll stay. Second, business opportunities how to do. Right, Loy? बोली दिया तो क्या ही करूं। तो आपने देखा बॉम्बे में कितना बेकार हाल रहा है मेरा, बट अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं भाई, बहुत चल के आएगा। यार अभी मैं और लोहे बात कर ही रहे थे कि बारिश स्टार्ट हो गई। थोड़ा बारिश में अनप्रेडिक्टेबल सा होता है। सही बोला मैंने? अनप्रेडिक्टेबल। हाँ, अनप्रेडिक्टेबल समझ गए ना। बट हाँ, काफ़ी बात की हमने, अभी और बात करेंगे। बाहर गया थोड़ा बात करने, मतलब कुछ सामान लेने। अभी थोड़ी देर और बात करेंगे, फिर देखते हैं क्या करते हैं। एक बड़ा मन सा है मेरा करने का, मतलब ऑब्वियस डेफिनेटली आई विल गो टू बीच एंड देन कुछ 2-3 चीज़ें मैंने प्लान कर रखी जो मैं साउथ गोवा में करूँगा। हाँ, तो वो तो पता लगेगी। उसके पहले थोड़ा रेस्ट करते हैं यार। इट हैज़ बीन ए लॉन्ग जर्नी, वेरी लॉन्ग जर्नी। देखो वो आ रहा लोहे। मतलब ये जगह सेकंड होम जैसा है। यहाँ के जो कैट्स एंड डॉग्स हैं, इनका नामकरण भी हम लोगों ने किया था। सो स्वीट। हाँ, तो भाई बहुत बातें करी। लोहे फिर से भी आया। से भी बड़ा बहुत टाइम से जानता है मेरे को हॉस्टल में, फिनेंशियल जो हॉस्टल ओन करता है। तो बहुत बातें करी। मैं कहता अब ठीक है, बातें बहुत हो गई है। ऑब्वियसली मैं रिकॉर्ड नहीं किया यार। कई बार बहुत सारे मतलब बहुत अच्छे दोस्त हम बहुत टाइम बाद मिलते तो मन करता है कि रिकॉर्डिंग ना करो। इट डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, मतलब हाँ, मेरे को तो नहीं लगता। तो अभी मैं सोचा, मैंने कहा एक काम करते हैं, बीच होके आते हैं। फिर कुछ बातें करनी है आपसे, वो बीच पहुँचे करूँगा। भाई इसके लिए आया था मैं, फील करने। ये देखो। ये फील करना था मेरे को गोवा में एक बार। बाय 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 बाय। ये फील करना था मेरे को गोवा में। मतलब मुझे नहीं पता, आप हो माउंटेन पर्सन, अच्छी बात है, मैं भी माउंटेन पर्सन हूँ, लेकिन मेरे को उतनी ही खुशी समुद्र देखने में भी होती है। स्टॉप, मतलब क्यों डिवाइड करना भाई? मेरे को दोनों में खुशी होती है भाई, दोनों तो नेचर का पार्ट है ना यार। क्यों क्यों मतलब अभी तो अब मैं सच बोलूँगा, अभी जब मैं कैमरे से पहले ऑन करने से पहले जब मैं आया था ना, तब सेम मैं बीच के पास खड़ा रहा था, तब टीएस इन माइज वाला सीन हो गया था। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, पहले सुगंध देते हैं फिर बात करते हैं आपसे। पसंद है यार मेरे को गोवा, बहुत पसंद है। मैं इस नॉर्थ गोवा की बात नहीं कर रहा, वो बहुत बेकार है। साउथ गोवा बहुत प्यारा, साफ पानी। अभी तो खैर थोड़ा मानसून चल रहा है, इसलिए थोड़ा साफ पानी नहीं होगा, बट अलग से भी बताऊंगा बीच वगैरह क्या 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 बढ़िया है। बट मेरे को फील करना है यार, मतलब झूठ नहीं बोलूँगा, 17 दिन हो गए, वाट लग गई है, कमर थोड़ी टेढ़ी हो रखी है इतना भारी बैग उठा के। बट बहुत, रुको भाई कितना रिलीफ फील हो रहा है यहाँ पे आके। हाँ
हाउ ब्यूटीफुल इट इज। दिन के टाइम दिखाऊंगा कितना क्रेजी है। हालांकि ड्रोन शॉट में आपने देख लिया होगा कि कितना सुंदर है। और ये सिर्फ पालोलम है ना, पालोलम इज़ अ वेरी बिजीएस्ट स्पॉट इन द होल साउथ गोवा। बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे आपने देखा भी नहीं होगा, आपने सुना भी नहीं होगा, बट स्टिल है वो। और मैं दिखाऊंगा, मैंने देखा हुआ, मैंने गोवा को इतने तरीके से देखा हुआ है ना, आई एम श्योर आपने देखा नहीं होगा। मैं इतना क्लेम करता हूँ कि साउथ गोवा इज़ ब्यूटीफुल इन मानसून टू, वो मैं दिखाऊंगा मतलब। बट दिक्कत ये है कि वहाँ जहाँ जाने के लिए स्कूटी या टू व्हीलर चाहिए होगा, वो मैं रेंट नहीं करूँगा कुछ भी हो गए, क्योंकि आई कांट अफोर्ड। पहले ही बोला हूँ, दोबारा बोल चुका हूँ, आप हो गए माउंटेन पर्सन, मैं ही माउंटेन पर्सन हूँ, लेकिन मेरे को बीच देख के उतनी खुशी मिलती है भाई, उतनी शांति मिलती है भाई। मैं क्या करूँ, मेरे को नहीं बनना भाई माउंटेन पर्सन, कुछ करना, मेरे को दोनों का नेचर है भाई। मैं नेचर पर्सन भाई, नेचर पर्सन। हाँ देखो, एक जगह ढूंढता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ थोड़ी सी और। शायद तीसरी बार ये बात बोलूँगा कि आप हो माउंटेन पर्सन, अच्छी बात है, बट ये माउंटेन पर्सन, बीच पर्सन नहीं, आई एम ए पर्सन हु लव्स नेचर, दैट्स इट। भाई मैं जितना सुकून मेरे को पहाड़ों को देख के लगता है ना, आई गेस उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा टू बी ऑनेस्ट, उतना ही सेम अमाउंट जब ये पानी मेरे पैरों पे आके लगता है ना, और ये आवाज़ सुन रहे हैं ओशन की, ये जब कानों में आके आती है भाई, सेम अमाउंट ऑफ लव, सेम अमाउंट ऑफ पीस कह लो। सच बोल रहा हूँ, मतलब अभी थोड़ा ना दिल हल्का सा हो गया है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि निराशा ख़त्म हो गई है अब तक की जर्नी की, बट नहीं, दिल हल्का हो गया है। मतलब 17वां दिन है, ठीक है। आई थिंक मैंने सुबह डे 16 बोला था, वो गलत था, डे 17 है। मतलब बहुत कुछ मेरे को लगा था कि जो मेरे डाउन्स है वो 50-60 दिन बाद आएंगे। 135 दिन की जर्नी है ना, मेरे को लगा कि ठीक है डाउन लेट आएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में राजस्थान बस नाइस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात में बहुत कम दिक्कत आई, महाराष्ट्र से मेरी दिक्कतें स्टार्ट हुई। मतलब दिक्कतें क्या, डाउन्स कह लो, जो कि पार्ट ऑफ जर्नी है। तो बम्बे के बाद तो ऐसा हो गया कि यार थोड़ा कॉन्फिडेंस सा लूज होने लग गया था कि यार, मतलब क्योंकि मेरे को सच्ची में बम्बे से बहुत उम्मीद थी कि भाई जी थोड़ा बहुत जो पैसा है उसमें 80% तो वापस आ ही जाएगा मेरे को मैं ना नहीं बोलेगा। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट, इतना रिजेक्शन कभी फेस नहीं किया मैंने। बट खैर वो पार्ट है जर्नी का। और अभी तो सिर्फ 17 दिन हुआ भाई, अभी कितने 17 122 दिन बच रहे हैं भाई, 122 नहीं, 118 दिन बच रहे हैं भाई, 118 दिन। 118 में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होगा, मतलब जो कुछ सोच के जाऊँगा, खैर वो आगे की बात है, वो मैं बात अभी नहीं कर रहा, ठीक है, वो तो आप देख लेना जर्नी में। बट गोवा, साउथ गोवा बहुत दिल के करीब है मेरे। हमेशा साल में 2 बार आता रहा मैं, और 1 महीने के लिए आता रहा, और अच्छा खासा पैसे लेके आता ना, खूब बड़ा। इवन मोंजिल मेरे साथ था भाई, यकीन नहीं मानूंगा 2 हफ्ते के अंदर 1 लाख का बिल आता रहा मोंजिल में मेरा। बट अभी जो गोवा है ना, देखो गोवा वही है, बट मैं थोड़ा चेंज पर्सपेक्टिव से आया हूँ। मेरे को खर्च नहीं करना, इवन स्टे का तो मेरे लॉय देख लेगा, मेरे को फूड का मैनेज अभी भी करना है कि कैसे फूड का होगा। फूड से आता है, रात का खाना नहीं खाने वाला क्योंकि मैं चाहता हूँ वो इसलिए खाऊं, बट मैं कह रहा था कि ठीक है, अगर दिन में मैंने 4-5 बजे खाया है, ठीक है, तो अभी खा के फ़ायदा नहीं है, थोड़ा पैसे और बचाते हैं, जब तक पैसे और अर्न ना कर लो। और अर्न कैसे करूँगा, वो भी गोवा के अंदर मेरा प्लान है पैसे अर्न करने, वो कैसे करूँगा मैं, वो भी तो आपको आने वाला एपिसोड पता लग जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जब तक के लिए लेट मी फील एंड हाँ, थैंक यू सो मच अगर आप अभी तक पूरी जर्नी फॉलो कर रहे हो तो इट रियली मीन्स अ लॉट। एंड एक और लास्ट बात बोलूँगा कि सीरीज़ के एंड तक टिक जाना, कसम से एक ऐसा प्रोडक्ट लेके दूंगा ना कि अब ये आने वाला 50 साल बाद लोग याद रखेंगे भाई क्या बंदा है। Day 1 की वीडियो देखना, मेरी Day 135 की वीडियो देखना, कसम से इतना फ़र्क होगा ना भाई, मैं खुद एक्साइटेड हूँ। बट जब तक लेट मी फील, मतलब 2-3 चैलेंजेस भी है जो मैं सोचा कि मैं लूँगा गोवा में आया हूँ तो। फन चैलेंजेस, ठीक है, मतलब ओबियसली उससे पैसे भी कमाने की सोचूंगा मतलब, बट ज़रूर लूँगा। और ये बीच का असली मज़ा मैं कल सुबह दिखाता हूँ, कितना अच्छा पानी होता है, कितना वो होता है ना, साफ सा पानी। और साउथ गोवा मेरे को क्यों पसंद है, मानसून में खैर उतना सा ब्लू पानी नहीं दिखेगा, बट स्टिल यू विल फाइंड इट मच बेटर कोई वर्ड होता है, अरे छोड़ो इंग्लिश, बहुत नॉर्थ गोवा कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आई एम श्योर क्योंकि मेरे दिल के बहुत करीब है ये। एंड पता नहीं मैं सारी बात रिपीट क्यों कर रहा हूँ। हाँ
जब मैं वहाँ पानी में खड़ा था ना तो एक ही बात मेरे दिमाग में आई थी कि यार 17 दिन हो गए सूरज, तू 17 दिन तक कर लिया है। ऑनेस्टली मेरे घर वाले बोले थे कि कहाँ जाएगा घूमने होने, वापस आ जा घर बैठ, यहाँ पे द्वारका वाले घर छोड़ दे। बट नहीं, 17 दिन में जो एक्सपीरियंस किया मेरे ख्याल से और कहीं नहीं कर पाता। ये दे रुको, मैं थोड़ा होके आता हूँ, रुको पानी से। चप्पल ना जाए मेरी। थैंक यू गॉड, थैंक यू। भाई फील है, भाई फील है। एंड इस बार का हुआ है इसलिए भी डिफरेंट है ना कि जब भी मैं आता रहा कैमरे से बढ़िया बढ़िया रील बनाता रहा, रील वायरल जाती थी। बट मैं दिखाऊंगा कि इस फ़ोन से भी रील कैसे वायरल कर सकता हूँ मैं। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू, इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे चीज़ें इमोशन डाल रहे हो, ठीक है। और इस सीरीज़ में मैं इमोशन के अलावा और कुछ लेके नहीं जा सकता आगे। अरे इससे याद आया, कल वाला अभी जो मैं को खुशी जो महसूस हो रही थी ना, उससे कल वाला इंसिडेंट तो भूल ही गया था भाई मैं। और भूल ही जाऊँ तो अच्छी बात है, बट ठीक है, थोड़ा सा शांति बनाए रखते हैं ना थोड़ा सा। बाकी यही है यार, इंजॉय करो, आगे भी सीरीज़ फॉलो करते रहो, तो ऐसे ही प्यार बरसाते रहो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ भी सेम सीरीज़ है, दूसरे तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। बाकी थैंक यू फॉर ऑल द लाइफ। मिलते हैं डे 18 में। अभी मैं थोड़ा रिलैक्स करूँगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा एक आधा घंटा या 2 घंटा जितना सही लगेगा मेरे को, और उसके बाद हॉस्टल जाके कल सुबह से डे 18 स्टार्ट करते हैं। एंड थैंक यू अगेन अगर आप देख रहे हो तो बहुत मैटर करता है मेरे को। मतलब मैं अभी नहीं चाहता कि अभी सीरीज़ का 1/4 भी कंप्लीट नहीं हुआ, उसके सामने मैं उससे पहले मैं आपके सामने रोने बैठ जाऊँ कि थैंक यू। नहीं, सब इमोशन में कंट्रोल करने हैं। तो जैसे ही 135 दिन कंप्लीट होगा ना, तब सारे इमोशन बहने दूंगा मैं, सारे। करते कंटिन्यू। बाय बाय यार, बाय बाय। रुको, आपको भी अपने साथ फील कराता हूँ, चलो। लेट्स गो। क्रेजी भाई, क्रेजी भाई। हाँ, ये एक बहुत अच्छा थॉट आया, डिफाइन हैप्पी मैन। तो उसकी डेफिनेशन ये है कि जब एक बच्चा सपना देखता था कि मैं इंडिया का हर एक कोना विजिट करूँगा, उसको डॉक्यूमेंट करूँगा, जब वो सपना पूरा होने लग जाए ना, वो बच्चा जब सपना पूरा करने लग जाए, तब वो हैप्पी मैन बनता है। वो थोड़ा फिल्मी सा आया, बट बोल दिया। बाय बाय।